स्टेप बोला है, गौर से सुनना, कि जेड वी के सामने बैठा है। मुझे ये बताओ कि अगर जेड और वी सामने, तो ये दोनों तो सामने बैठेंगे। जब दो व्यक्ति सामने बैठेंगे तो मेरे प्यारे वीर, दो व्यक्तियों के क्रॉस किया, यहां कौन आएगा? कमेंट में बोलो, यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? तो जेड और वी अगर आमने सामने यहां आएंगे तो यहां पर निश्चित रूप से यू आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन यहां पर हमसे कहता है, क्वेश्चन यहां पर हमसे कहता है कि यू वी के पास में बैठा है, यू वी के पास में है, तो यू के पास में वी आएगा, इधर नहीं आ सकता, तो यहां पर लिख दूंगा। और बच कौन गया मेरे प्यारे दोस्त? मुझे पता है कि डब्लू बच गया। कौन बच गया? इसने कहा था कि जेड वी के सामने, तो वी के सामने यहाँ जेड आएगा। क्वेश्चन इज ओवर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बोल दो, क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ है इनमें, बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप इनका आंसर मुझे दे सकते हो। पूछ रहा है वाई के बाएं 5वें स्थान पर कौन है? तो वाई के बाएं चलना है सर, जिधर बिंदु नहीं है उधर भागो, उधर भागो। यही तो समझना है कि दायां किधर बायां किधर गुड्डा। मेरी लाडो, ध्यान दो कि वाई के बाएं 5वें पर, तो वाई के बाएं 1 2 3 4 5 कौन आया? वी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म कहानी, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो, ऐसे कितने हैं जो अब इतना समझ गए हैं कि अगले क्वेश्चन पे होना नहीं होना भी बात की बात है, पर भैया जान लगा दूंगा करने के लिए। मैं कॉन्फिडेंस में हूं इस टाइम, मतलब तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए। मुझसे वादा करो कि भैया जी हम इस समय पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, क्वेश्चन हो ना हो अलग बात है, पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा दम लगा देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत है फिर मुझे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न पर आओ, जल्दी से प्रश्न पर आओ और करने की कोशिश करो कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं, 6 करो। ये व्यक्ति गोल मेज के परतः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख का मतलब होता है मुंह करके बैठे हैं। सवाल ने पहले ही बोला है ना कि जेड एक्स आर ओ एन बी आर सिटेड अराउंड ए राउंड टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। और मेरे प्यारे वीर, जैसे ही हमने 6 व्यक्ति बिठाए तो ये हमारा सर्कल 2 और 2 4 और 2 6, ये केंद्र हो गया। ये वाला आदमी ऐसे देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बताओ भाई, जल्दी से बोलो एक बार मेरे प्यारे दोस्त, आई समझ में? क्वेश्चन ने बोला था वाई के बाएं 5वें पर कौन है, तो वाई के बाएं 1, वाई के बाएं बोला था 1 2 3 4 5, वी तो होगा भाई पिछले सवाल में। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो अब क्या कह रहा है। सवाल को बड़े ही ध्यान से समझना। सवाल ने पहले स्टेप पर बोला है कि x ठीक n के दाएं पड़ोस में बैठा है। ओ भाई, इस बार तो पहली बार में ही पता चल गया कि दाएं बैठा है। x ठीक n के दाएं पड़ोस में है। अगर ये n है तो n के दाएं अर्थात इधर साइड x आएगा। x ठीक n के दाएं पड़ोस में है तो n का दायां इधर, और ये x हो गया। n के दाएं पड़ोस में x हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि z ठीक i और b के बीच में। अब देखो, z i और b में से कोई नहीं आया तो अभी इस स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब तक कॉमन ना मिला करे तुम परेशान मत हुआ करो, सही है? चलो, सवाल आगे क्या कह रहा है? B ठीक n के दाएं दूसरे स्थान पर है। B ठीक n के दाएं दूसरे पर है तो n का दायां 1 2, यहां पर B आ जाएगा। n के दाएं दूसरे पर B
ठीक एन के दाएं दूसरे पर है। सर बी इज सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो एन का दाया दूसरा 1 2 बी आ गया। सवाल ने कहा है, सवाल ने यहां पर बोला था कि जेड ठीक आई और बी के बीच में है, तो जेड को यहां लिख दो, आई को यहां लिख दो, आई और बी के बीच में जेड हो गया, और बच कौन गया? ओ, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन ओवर। और मुझे बता दो एक बार थम्स अप करके कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एकदम ऐसे ही बनाया था। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, कैसे करके मानोगे? भाई यही तो क्वेश्चन था हमारा, ऐसे ही तो क्वेश्चन का आंसर करना था मेरे वीरों। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बताओ ओ और जेड के बीच में कौन है। क्वेश्चन ने कहा है ओ और जेड के बीच में कौन बैठा है, बता दो ना। ओ और जेड के बीच में कौन बैठा है? तो ओ और जेड के बीच में, ओ और जेड के बीच में आई है। यहां पर तो यार ऑप्शन में ही आई नहीं है। ओ और जेड के बीच में कौन बैठा है भाई? आई बैठा है, ऑप्शन में ही नहीं है आई। ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन अपनी ओर से लिख दो, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन अपनी ओर से लिख दो। अभी तो यार आर भी बच गया, ये क्या हो गया इस सवाल में? फिर यहां पर ये कैसे दिक्कत बन गई भाई? आदमी कितने थे? आदमी कितने थे? आदमी तो 6 ही हैं, हमने 6 के 6 बना दिए। आई आई नहीं है ना इसमें, आई गलत हो गया ना। आई यहां पर एक्चुअल में जेड ठीक आर और बी के बीच में लिख दो, फिर इसे आर और बी के, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जेड ठीक आर और बी के बीच में है। दोबारा से देखो सवाल को, यहां पर लिखो कि जेड ठीक आर और बी के, इस आई के स्थान पर आर रख लो, क्योंकि आई तो इसमें है ही नहीं ऊपर। सवाल में लिख लो जेड ठीक आर और बी के बीच में बैठी है। सही है, तो आई के स्थान पर आर लिख लेना, आई के स्थान पर आर। और मेरे प्यारे दोस्त आई का ये भी बन गया आर, और जेड और ओ के बीच में कौन हो गया? आर। बी ऑप्शन। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, तो आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। इस बार क्वेश्चन में टोटल 7 व्यक्ति हैं। इस बार प्रश्न में टोटल 7 व्यक्ति दिए गए हैं। सर कितने व्यक्ति दिए गए हैं? 7 व्यक्ति हैं इस बार सवाल में। पूरा समझ में आया ना? 7 व्यक्ति हैं। परेशान मत होना कि अब तक तो हमने 6 पढ़े थे, सर अब 7 कहां से करें। तुम 8 भी करोगे, थोड़ी सी मतलब धैर्य रखो, 8 भी सीखोगे तुम, दिक्कत मत लिया करो। सवाल है समझो, 7 दोस्त हैं, हमने कहा ठीक है, सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, और ये हो गया जी 7वां। सर केंद्र कहाँ है? केंद्र, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके ही तो बैठे हैं। 7 फ्रेंड्स एन एम एल के जे आई एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमने कहा ये केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। बहुत ही सुंदर, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा ये केंद्र हो गया। मेरे प्यारे दोस्त पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि के और आई एम के पड़ोसी हैं। मैंने तुमसे ये बोली कि जब तक लेफ्ट और राइट ना आ जाए तुमको कभी भी क्वेश्चन शुरू नहीं करना, ठीक है? अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। आई जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आई जे के बाईं ओर दूसरे पर है, तो अगर ये जे है तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर बनेगा, अगर ये जे है तो सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि आई जे के बेटा दूसरे स्थान पर है, पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद ये बना आई जे के बाईं ओर दूसरे पर है, तो जे का बायां, भाई दायां तो इधर हो जाएंगे, दायां तो ये सभी के सभी हो गए ना, ये सभी के सभी दायां हो गए। और आई जे के बाईं ओर दूसरे पर है, तो जे का बायां 1 2, यहां पर आई आ गया। वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है के और आई एम के पड़ोसी है। के और आई एम के पड़ोसी हैं, इसका मतलब एम के एक साइड में के है
और एक साइड में आई है। ऐसा भी हो सकता है कि आई इधर हो और के इधर हो, लेकिन खुद सोचो क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बड़ी साधारण सी एक चीज बोली है। क्वेश्चन ने कहा है कि के और आई जो दो व्यक्ति है ना, कौन कौन, के और आई, वो एम के पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब एम के एक साइड के है और एक साइड आई है। एम के एक साइड के और एक साइड आई। अगर एम को यहां बिठाऊंगा तो एक साइड आई और एक साइड जे आ जाएगा। तो एम को बिठाओ यहां और के को बिठाओ यहां। एम के एक साइड के आ गया, एक साइड आई आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं सर। आगे बढ़ो सर, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। एच एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के बाईं ओर दूसरे पर, तो एम का बायां इधर आएगा, पहला दूसरा, और यहां पर एच आ जाएगा। सवाल ने बोला है एच एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एच एम के बाईं ओर दूसरे पर है, तो एम के बाईं ओर पहला दूसरा, भाई ये कौन था, ये के था ना, हाँ। तो एम के बाईं ओर दूसरे पर कौन हो गया, एम के बाईं ओर दूसरे पर कौन हो गया, एच हो गया। कह रहा है एल आई और जे के बीच में है, एल आई और जे के बीच में यहां पर आएगा। और बच कौन गया, कौन बच गया, एन, उसे यहां लिख दो। बोलो कुछ पता चली कि 7 आदमी थे तो ज्यादा परेशानी हुई क्या? जल्दी से बताओ, अगर 7 व्यक्ति थे तो क्या कोई ज्यादा परेशानी हुई है? क्वेश्चन बता दो, समझ में आया है कि नहीं आया है? क्वेश्चन बता दो, कितना समझ में आया है? प्रॉपर बेहतर तरीके से क्या ये प्रश्न हमें समझ में आया है? मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, यहां तक क्या चीजें एकदम ओवरऑल समझ में आ रही हैं? अब एक लास्ट थम्स अप हो जाए कि भैया बेहतर समझ में आ रहा है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं तुमसे पूछूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने ये प्रॉमिस झूठा नहीं किया और इन्होंने बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है। बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार बता दो सवाल क्या बोल रहा था कि एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? Who is second to the right of L? L के दाईं ओर दूसरे पर कौन है? L के दाईं ओर दूसरे पर कौन है? तो L के दाईं ओर दूसरे पर N है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया सर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब मुझे इस सवाल का आंसर बताना है आपको, क्या आंसर होगा। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा रोक लेते हैं, इतना बड़ा नहीं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहले इसे करते हैं, ठीक है? पहले इस प्रश्न पर आओ। 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे आंसर हो पाता है। करो भाई इस प्रश्न का आंसर। ऐसे हिम्मत मत हार जाइयो कि 8 व्यक्ति, दिक्कत ना लेनी है, एक एक चीज समझ में आएगी। 8 व्यक्तियों का सवाल है। कह रहा है कि एन एम एल के एक गोल मेज के पर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। 4 व्यक्ति तो ये हो गए। कह रहा है कि VUTS भी बैठक में सम्मिलित हो गए हैं। तो कहने का मतलब 4 व्यक्ति पहले से बैठे थे, 4 व्यक्ति और आ गए। तो सर टोटल कितने हो गए? टोटल 8 व्यक्ति हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 व्यक्ति हो गए। बताओ भाई, मुझे बताओ टोटल कितने व्यक्ति हो गए? टोटल 8 व्यक्ति हो गए। तो हमने कहा ये सर्कल बन गया। मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति और ये 8 व्यक्ति। अब गौर से समझना, गौर से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि जो 8 व्यक्ति हैं, देखो ये तो इनका केंद्र हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन एक बार और समझा दो, फिर से रिपीट कर दो। कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो था ना 7वां व्यक्ति, इसकी स्थिति को आप कहीं भी रख सकते हो। सही है, कहीं भी रख सकते हो। आप चाहो तो यहां रख दो, कहीं भी रख सकते हो जहां आपको लगे कि यहां स्पेस खाली है। सही है।
हाँ भाई रोहित, एकदम क्लास लेना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब ध्यान से समझो। सर 6वें क्वेश्चन में के पड़ोस में बैठा था। अरे गुड्डा, हर एक स्थिति मिला के देख लो। आपको लगता है कि क्वेश्चन में, जैसे आपने पेपर में क्वेश्चन किया, आपको लगता है कि पेपर में कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हो गई है, तो आप एक एक स्टेप को चेक कर सकते हो। जैसे पहला स्टेप है कि के और आई एम के पड़ोसी हैं, तो ध्यान से देखो, एम के पड़ोसी के और आई ही तो है, के और आई ही तो है एम के पड़ोसी। ठीक है यहां तक। जैसे दूसरा, अब आई जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आई जे के बाईं ओर दूसरे पर है, तो जे के बाईं ओर एक और ये दो पर आई हो गया, आई जे के बाईं ओर दूसरा हो गया, वेरी गुड। एच एम के बाईं ओर दूसरे पर है, तो एम के बाईं ओर पहला दूसरा एच हो गया, एम के बाईं ओर दूसरे पर एच हो गया। एल आई और जे के बीच में बैठा है, तो एल आई और जे के बीच में हो गया, वेरी गुड। और कह रहा था एल के दाईं ओर दूसरे पर कौन है, तो एल के दाईं ओर दूसरे पर एन ही तो है। कहां गलत है ये मेरे दोस्त, कहां गलत है? सही है। एक बच्चा कह रहा है एन कहां से आ गया? बेटा एन क्वेश्चन में दिया हुआ और कहां से आ गया मेरे भाई? है भाई क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा था, कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सोच समझ के करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप समझते हैं, क्या बोला है? एन यू के सामने और एल और टी के बीच में बैठा है। यहां से क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम दाएं और बाएं से ही शुरू करते हैं। सही है, दाएं और बाएं से। क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि के टी के दाईं और दूसरे स्थान पर, ध्यान से सुनना, सवाल ने बोला कि के टी के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहले टी आना चाहिए, टी। तो हमने कहा ये हो गया टी, और के बैठा है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो टी के दाईं ओर दायां यही तो है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल ने क्या बोला है, सवाल को एक बार ध्यान से सुनो कि के टी के दाईं ओर दूसरे पर, तो टी के दाईं ओर 1 2 यहां पर के आ गया। अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य तुम्हें समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य समझना है। इसने बोला कि के टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब मेरे माइंड में तुरंत एक चीज आई कि एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। मेरे मन में आया कि एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो गुड्डा यहां पर देखो शब्द क्या लगा हुआ है, शब्द लगा हुआ है और। क्या शब्द लगा हुआ है? और हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी और शब्द आएगा तो उसका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। और शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए होता है। तो एस के बाईं ओर तीसरे पर कौन आएगा? जो इन दोनों में पहले आया है। पहले कौन आया है के और टी में? सर पहले के आया है, तो इसका मतलब एस के बाईं ओर तीसरे पर के आएगा। एस के बाईं ओर तीसरे पर के आएगा, तो एस को यहां लिख दो। एस के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे पर के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? एस के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे पर के आ गया। और क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने आगे क्या बोला था? क्वेश्चन ने यहां बोला था कि एन यू के सामने और फिर से यहां भी और आया है, एल और टी के बीच में बैठा है। तो एल और टी के बीच में कौन आएगा? एल और टी के बीच में कौन आएगा? सर एल और टी के बीच में और मतलब पहले वाला, अर्थात एन आएगा। एन आएगा तो एल और टी के बीच में एन होगा। सर अगर एन को यहां लिख दूं तो ये तो टी और के बीच में आ जाएगा, इसलिए एन को लिखो यहां पर, एल को लिखो यहां पर। तभी तो बोलेंगे कि एन एल और टी के बीच में है। तो एन एल और टी के बीच में हुआ कि नहीं? और क्या बोला था? इसने बोला था कि एन यू के सामने है।
इसने बोला था एन यू के सामने है, तो ये एन है, यू को यहां लिख दो, एन यू के सामने हो गया। आगे बोल रहा है यदि एम एस के सामने बैठा है तो एस के सामने यहां पर एम आ जाएगा, और बच कौन गया, वी यू टी एस, वी बच गया, उसे ऊपर लिखो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, यू के पड़ोस में कौन बैठा है, दो लोग, तो यू के पड़ोस में एक इधर वाला एक इधर वाला, तो एक के बैठा है एक वी बैठा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जितना जितना बेहतर मुझसे हो पा रहा है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लगातार करता रहूंगा मेरे प्यारे वीर। पर आपको मेहनत में कसर नहीं छोड़नी है। दुनिया में हर व्यक्ति को जवाब देना है, कामयाब होकर दिखाना है। माता पिता से आज बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, उनके पास शायद आज कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है पूरी दुनिया माता पिता से कुछ भी कह के चली जाती हो कि अरे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, अरे अब इसे प्राइवेट नौकरी की तरफ भेज दो। अगर हमारी बहनें होंगी तो कहते होंगे अरे अरे कोई लड़की नहीं पढ़ती, इनकी शादी कर दो। अरे तरह तरह की बातें ये दुनिया बनाती होगी। लेकिन मेरे प्यारे वीरों, उन माता पिता से पूछो कैसा कलेजा लिए बैठे हैं, कैसा कलेजा लिए बैठे हैं कि उफ तक नहीं करते। दुनिया क्या कहती है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस इतना पता है कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितना भी घुटनों में दर्द हो, कितना भी बुखार हो, कितने भी लोगों के ताने सुनने पड़ जाएं, बस दिमाग में एक चीज चलती है कि नहीं, बच्चे को तो पढ़ाना है, बच्चे को तो पढ़ाना है। मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए तुम लोगों को भी ये प्रण लेना है कि जो लोग आज मम्मी पापा से तरह तरह की बातें कहते हैं, कल माता पिता भी छाती ठोक कर ये बोल सके ओए मेरा सिर कामयाब हो गया, मेरी बिटिया कामयाब हो गई। और मेरे प्यारे वीरों, जो हमारी बहनें हैं, आज ही कसम खाओ कि उन लोगों के सामने ऐसी स्थिति पैदा करोगी कि एक दिन वो भी अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे और तुम्हारा उदाहरण देंगे कि जब उनकी बेटी कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारे लाडलो, मेरी प्यारी लाडो, दुनिया में कामयाब होके दिखाना है। मम्मी पापा के घुटनों में दर्द रहता है, वो हमसे कभी काम की नहीं कहते, बस एक ही सपना होता है कि वैकेंसी आने वाली है, बच्चा मेहनत कर ले, सेलेक्ट हो जाए। कई बार खेत पर जाते हैं, न्यार लेने जाते हैं, पशुओं के लिए चारा जिसे बोला जाता है, मेड़ पर चलते में गठरिया सर पर रखी होती है, पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं। कभी घर आके बताया कि उनको चोट लगी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारी खुशियों के लिए अपने दुखों को छिपा लेता है, उसे बस वो पिता हो सकता है। पिता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती, माता से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। अगर सच्चे मायने में कोई चाहता है कि हम कामयाब हों तो वो माता पिता हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस दिन सोचो, एक पल के लिए सोचो, आंख बंद करके सोचो, जिस दिन तुम ट्रेनिंग पर जा रहे होगे, माता पिता के पैर छू के, गुड्डा वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख के कह रहे होंगे बेटा अपना ध्यान रखना, बेटा अपना ध्यान रखना, भारत माता की सेवा के लिए मेरा लाडला जा रहा है, मेरी प्यारी गुड़िया जा रही है। सोचो कितने गौरव के पल होंगे जिस दिन तुम उन्हें फोन करके ट्रेनिंग के बाद ये खबर दे रहे होगे कि पापा मैं छुट्टी आ रहा हूं, मैं छुट्टी आ रही हूँ, मम्मी मैं छुट्टी आ रही हूँ। वो कितने गर्व के पल होंगे। सोचो जिस दिन पहली सैलरी आएगी तुम उनके लिए कोई कपड़े खरीद के लाओगे, मम्मी के लिए कोई साड़ी खरीद के लाओगे। सोचो वो कितने गर्व वाले पल होंगे। उनको कहीं ना कहीं गर्व होगा तुम पर। बेटा जिस कोट को, जिस सूट को, जिस साड़ी को तुम मम्मी पापा को ला के दोगे, और जब वो गाँव में चल रहे होंगे, दुनिया उनसे पूछ रही होगी बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाए हो, तो वो एक ही बात बोल रहे होंगे मेरे बच्चे की पहली सैलरी आई है। बहुत बड़े पल होंगे। इसलिए मेहनत करते रहो, कोई टॉपिक टफ नहीं है। गुड्डा मैं तुम्हारे साथ हूं, हर एक टफ टॉपिक में, हर एक टफ टॉपिक को आसान बनाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। शाम को टेलीग्राम पर एक बार जरूर बताना क्लास कितनी समझ में आती है। मेरे प्यारे दोस्त कल मिलेंगे, और अगर टॉपिक अभी भी